नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीधा पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब के अमृतसर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक अजनाला थाना है, उसके बाहर जबरदस्त हंगामे की खबर सामने आ रही है। ये हंगामा अमृतपाल सिंह के समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। बिना देर किए सबसे पहले आपको बवाल की तस्वीरें दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें देखिए कि किस तरह से अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने यहां पे हंगामा काटा है। भारी संख्या में, हजारों से ज्यादा की संख्या में यहां पे अमृतपाल के समर्थक जो है वो अमृतसर के अजनाला के थाने के पास पहुंचते हैं। तलवारें उनके हाथ में है, तलवार लेकर, बंदूक लेकर पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पंजाब की कानून व्यवस्था ताक पे रखकर ये बवाल काटा जा रहा है। पंजाब की पुलिस जो है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पहले से ही अमृतपाल ने ये धमकी दी थी कि उनके जो करीबी है, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिनको लेकर दरअसल ये पूरे समर्थक जो है वो बवाल काट रहे हैं, उनको लेकर ये सारे सहयोगी जो है वो पहुंचेंगे, पुलिस के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। लवनीत तूफान जिनका नाम है, जिनको हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होना था। लेकिन अमृतपाल तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, तलवारें लेकर पहुंचते हैं और जबरदस्त बवाल काटा जाता है। पुलिस डर के मारे बिल के अंदर छुप जाती है। पंजाब की पुलिस ना लड़ती है, ना जवाब देती है, ना कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करती है, बल्कि खालिस्तानी संगठन अमृतपाल सिंह के जितने भी सहयोगी है वो मिलकर पुलिस से ही भिड़ जाते हैं। पूरे पुलिस थाने को घेर लिया जाता है। बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जिसको लेकर पंजाब सरकार से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पर अंदर से क्या कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, ये तस्वीरें तो कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए, पंजाब पर अब खालिस्तानियों का कब्जा हो गया है। ये पहली घटना नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भगवंत मान जैसा बुजदिल मुख्यमंत्री बना है पंजाब का, उस समय से खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया है। कभी सीएम को धमकी दी जाती है, कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी जाती है, और कभी ये लोग तलवार लेकर सड़क पर उतर आते हैं। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले याद होगा, जब काली माता मंदिर के पास इन लोगों ने तलवारें लहराई थी, शिवसेना ने जब वहां पर खालिस्तान मुर्दाबाद का आयोजन किया था, रैली का, और उस समय ये फिर तलवार बंदूक लेकर सड़क पर आ गए थे, काली माता मंदिर पर हमला किया था, मूर्तियां तोड़ी थी, फिर भी इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पंजाब में बेअदबी का मामला इतना बड़ा होता है कि जब सिख धर्म ग्रंथों की बेअदबी होती है तो सख्त से सख्त सजा दी जाती है। लेकिन खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण इनका मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि जब थाने के ऊपर कब्जा किया जा सकता है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते, असहाय हो जाते हैं, तो वहां क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सबसे पहली व्यवस्था तो वहां हो कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, सरकार खत्म की जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और फिर वहां पर सेना को उतार देना चाहिए। क्योंकि पंजाब कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसका इतिहास इस बात का रहा है कि वहां पर आतंकी संगठनों का वर्चस्व नहीं हो। एक समय हम देख चुके हैं पंजाब में खालिस्तान को लेकर कितना बड़ा बवाल चला था, और उसके बाद भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी उसी मामले में हुई थी। अब इस तरह की घटनाएं जहां हो चुकी है, और दूसरी बात, वहां पर बॉर्डर स्टेट है। पंजाब पाकिस्तान से लगता हुआ स्टेट है, जहां से इन आतंकी संगठनों को पैसे भी आते हैं, नशा का कारोबार बढ़ता है, और उस नशा के, ड्रग्स के पैसे से टेररिज्म को फंडिंग की जाती है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। इन दिनों क्या हो रहा था? अमृतपाल सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई और इसके समर्थक क्यों भड़के? ये सारा का सारा मामला उसी तरीके से इशारा करता है जो इंदिरा गांधी से पहले के समय में हो रहा था, और जब खालिस्तान भिंडरेवाला के नेतृत्व में अपने पांव पूरे पंजाब में पसार रहा था, हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, और वहां से हिंदुओं को भगाकर सिखों का वर्चस्व बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि
पंजाब को खालिस्तानी स्टेट घोषित किया जाए। लेकिन एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले अमृतपाल का बयान सामने आया था कि अमित शाह का हश्र इंदिरा गांधी के जैसा कर देंगे, बाद में आखिरकार वो अपने बयान से पलट गए, लेकिन इस तरह के बयान सामने आते हैं, आए ना आए दिन वहां पे बवाल होता है। पंजाब की सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती है? बिल्कुल, बात यही है, शुरुआत यही से हुई है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अमृतपाल सिंह को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तूफान सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि ये बयान भी अपने आप में ऐसा था जिसके लिए अमृतपाल सिंह को तुरंत ही अरेस्ट किया जाना चाहिए था, वो कितना भी यू टर्न ले ले। और उसके पीछे भी एक कारण है, अमित शाह के खिलाफ जो ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं उसके पीछे भी कारण है, उसको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जरा ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि विरोध का ऐलान अमृतपाल ने किया था कि हजारों की संख्या में उनके समर्थक वहां पहुंचेंगे, तूफान जो उनके करीबी सहयोगी है उनके खिलाफ पुलिस के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सुबह तो वो नहीं पहुंचे। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि थाने के अंदर मौजूद है अमृतपाल सिंह और वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कि किस तरह से थाने के बाहर जो अमृतपाल सिंह के समर्थक है वो माइक लेके बकायदा लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब शांति बनाया जाए, पुलिस से बातचीत हो रही है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि पुलिस का थाना है, वहां पे पुलिस की तैनाती होती है, मौजूदगी होती है, पर ऐसे में पुलिस अमृतपाल के समर्थकों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। पंजाब पुलिस का ये कैसा कायराना चेहरा है? ये सबसे पहली बात तो यही है कि इससे नेगोशिएशन क्यों? अमृतपाल सिंह नेगोशिएशन करने पहुंचेगा जो अमित शाह को धमकी दे चुका है जान से मारने की, इंदिरा गांधी जैसे हत्या करने की। और अभी ये जो मामला चल रहा है तूफान सिंह की गिरफ्तारी का, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने बोला, उसमें से एक बारिंदर सिंह थे, उनको इन लोगों ने घेर कर अपहरण किया, उसका मारपीट की और उसी मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार एफआईआर दर्ज हुआ था जिसमें तूफान सिंह गिरफ्तार किया गया। और दूसरी बात है कि अमित शाह से ये क्यों इतना नफरत कर रहे हैं, अमित शाह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे भी दो बड़ी वजह है। पूरे मामले को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। पिछले दिनों अमृतपाल सिंह ने धमकी दी, अमित शाह के बारे में कहा कि उनका भी हश्र इंदिरा गांधी जैसा होगा। ये क्यों हुआ? बाद में कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह मुझे मरवाना चाहते हैं। मरवाना चाहते हैं अमित शाह, ये बात उन्होंने बाद में कही, यू टर्न ले लिया। और इस बात के लिए भी कि ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई जो हो रही है, ये ड्रग्स को दो तरफा उपयोग कर रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी वहां कर रही है पंजाब में, उससे इनको दिक्कत क्यों हो रही है? यही बड़ी वजह है, इनके साथ है कि अमित शाह के खिलाफ ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट इंचार्ज है विजय रूपाणी, उनके साथ अश्विनी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष हैं, ये लोग एक बैठक करते हैं जिसमें जोनल बैठक होती है, सारे जो जिला के प्रमुख है भाजपा के वो शामिल होते हैं। इसके बाद एक प्लानिंग होती है, अमित शाह से बातचीत होती है और ये अनाउंस किया जाता है कि अमित शाह अगले महीने ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में यात्रा पर निकलेंगे। और वो यात्रा अनाउंस करने के बाद यहाँ हंगामा खड़ा होता है, क्योंकि अगले महीने से अमित शाह वहाँ 117 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा करने वाले हैं ड्रग्स के खिलाफ। अब ड्रग्स का कनेक्शन पंजाब में जो है वो दो तरफा है। एक तरफ तो खालिस्तानी समर्थक ड्रग्स के नशा से मुक्ति के लिए हंगामा खड़ा करते हैं, ये ऊपर से दिखाने वाली बातें होती है, क्योंकि इनकी पूरी फंडिंग ड्रग्स से होती है। पंजाब के बॉर्डर इलाकों से जहां से पाकिस्तान से यहां ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, उस ड्रग्स को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसका टेरर फंडिंग में उपयोग किया जाता है। अमित शाह ने बार बार इस बात को कहा। पिछले 3 महीने में अमित शाह ने करीब 4-5 बार इस बात का जिक्र किया है कि ड्रग्स माफिया किस तरीके से टेरर फंडिंग कर रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट का मामला आया, वहां पर जो ड्रग्स लिए जा रहे थे उसका कनेक्शन भी लश्कर तैयबा के फंडिंग से सामने आया। उसके बाद जितने भी ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई उसका भी अमित शाह ने बार बार जिक्र करके बताया कि कैसे टेरर फंडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये हंगामा जो किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस ही पकड़ रही है। एनआईए के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं और इन लोगों को
जो दबोचा जा रहा है वो स्टेट पुलिस के द्वारा नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है, इतने घंटे हो गए, कई घंटे से ये बवाल जारी है, इतनी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं, लेकिन पंजाब सरकार कहाँ सोई हुई है? भगवंत मान का अभी तक ना कोई जवाब आया है, ना वो कुछ बोल रहे हैं इसको। देखिए, भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल, ये दोनों इस मुद्दे पर इतने घिर चुके हैं कि ये कुछ बोलने के लायक नहीं है। भगवंत मान के खिलाफ या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहले ही ये आरोप लग चुके हैं कि इन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानी समर्थकों का सहारा लिया। जिस पंजाब में हजारों की संख्या में तलवार और बंदूक लेकर थाने के घेराव करने के लिए खालिस्तानी समर्थक पहुंच सकते हैं, वहां पर जो सपोर्टर हैं वो कितने होंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इनके गांव-गांव तक इन लोगों ने पैर पसार रखा है। और ये जो अमृतपाल सिंह ये बार बार इस बात का जिक्र करता है कि पंजाब में खालिस्तान की मांग खत्म नहीं की जा सकती। अमित शाह के खिलाफ बोलने के पीछे भी यही कारण था कि इनका मानना था कि खालिस्तान के खिलाफ और खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ जो एक्शन केंद्र सरकार ले रही है उसके कारण उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उसने इस बात का जिक्र किया कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी, क्या हासिल हुआ? खालिस्तान अभी भी जिंदा है। लेकिन अमृतपाल सिंह को पता नहीं है कि यह सरकार कांग्रेस की नहीं है, ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है। इंदिरा गांधी ने पहले उसको उभरने दिया। भिंडरेवाला का समर्थक थी इंदिरा गांधी। ज्ञानी जैल सिंह के कहने पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला को अकाली दल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, उसको समर्थन दिया। और जब भिंडरेवाला भस्मासुर बन गया तब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब यह कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम थे तो उन्होंने भी कहा था कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि केंद्र सरकार फैसला ले, वहां की सरकार को बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लागू करे, तभी पंजाब सुरक्षित रहेगा। और पंजाब सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत जानकारी के लिए। तो पंजाब जो है वो कुरुक्षेत्र का अखाड़ा बन गया है। जाते जाते एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए कि किस तरह से पंजाब के अमृतसर में के अजनारा थाने के बाहर अमृतपाल के समर्थक जो है वो भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वो थाने के अंदर घुस जाते हैं, पुलिस के साथ भिड़ते हैं, पुलिस पर लाठीचार्ज करते हैं, जमकर बवाल की तस्वीरें जो है आज पंजाब से सामने आई। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब सरकार कहां है? भगवंत मान क्या सो रहे हैं? अभी तक कोई जवाब या कोई बयान क्यों नहीं सामने आ रहा है? कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे खड़ा हो रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।